सुबह का समय था। बाजार की हल्की धूप और पतली सी हवा में मिट्टी की खुशबू घुली थी। सड़क के किनारे मटके रखे थे और करीना देवी अपने पुराने ठेले पर बैठकर मटके बेच रही थीं। उनका अकेला सहारा उनकी एक ही बेटी काजल थी, जो बहादुरी और अनुशासन की मिसाल एक आर्मी ऑफिसर थी। उसको पता ही नहीं था कि उसकी माँ किन हालात में जी रही है, और आज उसकी माँ के साथ कुछ ऐसा होने वाला है जिससे उसकी रूह कांप जाएगी। आज सुबह करीना देवी मटके सजाकर मुस्कुराते हुए बैठी थीं कि एक मोटरसाइकिल अचानक रुकती है। उसका नाम इंस्पेक्टर अमन चौहान था। वो मोटरसाइकिल से उतरा, वर्दी में गरिमा की बजाय झलकता हुआ दबंगपन। उसने सीधे चिल्लाते हुए कहा, यहां क्या कर रही हो? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई सड़क किनारे मटके लगाने की? तुम्हारे चलते जाम हो सकता है। उसकी आवाज में उग्रता थी। करीना देवी ने झिझक कर कहा, साहब मैं यहां रोज आती हूं, बस थोड़े समय के लिए। पर इंस्पेक्टर का गुस्सा पहले से ही भड़क चुका था। बिना किसी और बात के उसने जोर से मटकों के ठेले पर लात मारी। मिट्टी के मटके टूट गए। भीड़ में खड़े लोग चौंक कर देखने लगे। कुछ ने मुस्कुराकर सिर हिलाया, कुछ ने मोबाइल निकाला। इंस्पेक्टर और ज्यादा चिल्लाने लग गया, तुम्हारे बाप की सड़क है क्या? जहां मन हुआ वहीं बैठकर मटके बेच रही हो? हट जाओ नहीं तो कानून से निपट लूंगा। करीना देवी चुपचाप बैठकर अपने टूटे मटकों को उठाने लगी। आंखों में पानी था पर जुबान पर कुछ नहीं था। भीड़ में कोई आगे नहीं आया, हर कोई बस तमाशा देख रहा था। भीड़ में एक युवक था, शहर में सोशल मीडिया पर थोड़ी सी प्रसिद्धि रखने वाला। उसने मोबाइल निकाला और पूरा वाकया रिकॉर्ड कर लिया। इंस्पेक्टर की नजरें फिर भी तीखी थीं। करीना देवी के हाथ कांप रहे थे। मटके जब्त सा कर उठाती वह धीरे धीरे घर की ओर चली। उनका मन दुख और शर्म से भरा हुआ था। उन्होंने सोचा, अगर काजल को यह सब पता चल गया तो वह कैसे सह पाएगी? काजल जो देश की सेवा कर रही थी, जिसने हमेशा अपनी मां का आदर किया था, वह शायद पागल हो जाएगी। करीना देवी ने आंखें नम कर लीं, पर उन्होंने खुद को संयमित रखा। वही युवक घर जाकर उस वीडियो को सोशल मीडिया पर अपलोड कर देता है। कैप्शन में लिखता है, इस बूढ़ी औरत की कोई गलती नहीं थी, पर इंस्पेक्टर ने उसके मटके तोड़ दिए और सड़क पर बेइज्जत किया। क्या यह सही है? वीडियो तेजी से वायरल हो गया। लोगों ने शेयर किया और लोग कमेंट्स करने लगे। कुछ ही देर में यह वीडियो काजल के मोबाइल पर पहुंच गया। सीमा के उस कड़े माहौल में, जब काजल छोटे छोटे रुक रुक कर अपनी ड्यूटी निभा रही थी, उसे घर से आया एक संदेश मिला। उसने वीडियो क्लिक किया और देखते ही उसका खून खौल उठा। उसका दिल टूट गया। उसकी मां के साथ यह बेहूदगी, वह अपमान जो किसी ने उसके बिना दिए उसे झेलना पड़ा था। काजल की आंखों में आग झलक उठी और उसका गुस्सा व्यक्तिगत था। काजल ने तुरंत ही उस युवक को खोजने का फैसला किया जो वीडियो बनाकर डाल चुका था। पहले उसने अपने कमरों में बैठकर सबूतों को संभाला और फिर छुट्टी लेकर बस पकड़ी। गांव आने का रास्ता लंबा था, पर काजल के कदम तेज थे। हर कदम पर वह सोच रही थी कि किस तरह से वह मां का अपमान नहीं होने देगी। बस के कुछ ही घंटों में वह अपने गांव आ पहुंची। दरवाजा खटखटाते ही करीना देवी ने अंदर से पूछा, कौन है? काजल ने हल्की सी मुस्कान के साथ कहा, मैं हूं मां, काजल वापस आ गई हूं। यह सुनते ही करीना देवी के हाथ रुके, आंखें नम हो आईं और वे दरवाजा खोलकर बेटी को गले लगा लिया। दोनों का मिलन दर्द और राहत का मेल था। साथ ही बैठकर खाना खाते हुए काजल ने सीधे मुद्दे पर पूछा, मां, बाजार में जो हुआ आपने मुझे क्यों नहीं बताया? करीना देवी ने डरते डरते कहा, बेटा छोड़ो, वह तो पुलिस वाला था। अगर किसी से कुछ कह दूं तो और परेशानी बढ़ेगी। काजल ने सख्ती से कहा, मां आप अब चुप नहीं बैठेंगी, मैं इसे कानूनी दायरे में लेकर जाऊंगी। अभी मैं थाने जा रही हूं और इंस्पेक्टर के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराऊंगी। काजल ने तुरंत थाने की ओर चलना तय किया। उसने साधारण कपड़े पहने, पिया हुआ पीला सलवार सूट, पर उसके कदमों में वर्दी जैसी दृढ़ता थी। थाने पहुंचती है तो पता चलता है कि इंस्पेक्टर अमन चौहान वहीं मौजूद नहीं था। थाने में हवलदार और एसएचओ विवेक यादव बैठे थे। काजल सीधे एसएचओ के पास जाकर बोली, मुझे इंस्पेक्टर अमन चौहान के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज करवानी है। मेरे मां के साथ अपमान हुआ है, वह उनका कर्तव्य नहीं था। विवेक यादव ने चिल्लाते हुए कहा, कौन होती हो तुम, और क्या तुम रिपोर्ट दर्ज कराने की औकात रखती हो? किसी इंस्पेक्टर के खिलाफ रिपोर्ट बेवकूफी है। काजल की आंखों में क्रोध की चिंगारी उभरी। उसने अपने आईडी कार्ड की ओर हाथ बढ़ाया और मेज पर रख दिया। अपनी आर्मी की आईडी देखते ही विवेक यादव हैरान हो गया और बोला, आप आर्मी ऑफिसर हैं? काजल ने निर्भीकता से कहा, मैं काजल सिंह, कैप्टन, इंडियन आर्मी। ये रिपोर्ट लिख दीजिए।
अगर नहीं लिखी तो मैं उच्च अधिकारियों तक जाऊंगी। विवेक यादव ने झिझकते हुए बिना अधिक कहे रिपोर्ट लेने के लिए कागज निकाला। इसी बीच दरवाजा खुला और इंस्पेक्टर अमन चौहान अंदर आया, मुस्कान लिए हुए, लेकिन उसकी आंखों में चुनौती थी। उसने काजल को देखा और पूछा, क्या मामला है? कौन हो तुम? काजल का खून उबल रहा था, पर वह शांत थी। आपने मेरी मां का अपमान किया है। मैं आपको सस्पेंड करवाऊंगी और आपके खिलाफ कार्रवाई कराऊंगी। अमन ने हंसते हुए कहा, तुम्हें क्या लगता है मैं सीधे ऊपर वालों के साथ बात कर दूंगा? काजल बिना भय के बाहर निकल आई, पर उसने मन ही मन ठान लिया कि वह न्याय दिलाकर ही रहेगी। काजल ने अगले दिन सीधे एसपी मीनाक्षी रावत के ऑफिस का रुख किया। वहां मीनाक्षी रावत एक संजीदा अधिकारी, जिनके शब्दों में पेशेवर ठंडक थी। काजल ने मैडम को बिना देर किए वह वायरल वीडियो दिखाया। मैडम, इंस्पेक्टर ने मेरी मां के साथ दुर्व्यवहार किया है, मुझे कड़ी कार्रवाई चाहिए। मीनाक्षी ने गंभीरता से कहा, कैप्टन काजल, आप सही कह रही हैं, पर हमें सबूत और गवाह चाहिए। बिना ठोस सबूत के कार्रवाई मुश्किल है। काजल ने हामी भरी और बाहर निकलते ही उस युवक की तलाश शुरू कर दी जिसने वीडियो बनाया था। सोशल मीडिया पर थोड़े खोजबीन के बाद उसने उसे ढूंढ निकाला। युवक घबराया हुआ था, पर जब काजल ने अपने इरादे दिखाए उसने तो वह तैयार हो गया। एडिट का वीडियो दे दिया और गवाही देने को कहा। वीडियो और गवाह के साथ काजल फिर एएसपी ऑफिस पहुंची। मीनाक्षी ने सबूत देखे और तुरंत डीएम राजीव मेहरा को जानकारी दी। डीएम ने वीडियो देखा और सचमुच भड़क उठे। उन्होंने कहा, यह एक गंभीर मामला है, पुलिस आचार संहिता के भी सख्त उल्लंघन का मामला है, हमें तुरंत कार्रवाई करनी चाहिए। अगले ही दिन डीएम ने प्रेस मीटिंग बुलाई। जिला मुख्यालय के बड़े कॉन्फ्रेंस हॉल में सुबह 11 बजे मीडिया की भीड़ जमा थी। कैमरे, पत्रकार और रोशनी, सब कुछ तैयार था। हॉल के मंच पर डीएम, एएसपी मीनाक्षी रावत और अन्य उच्च अधिकारी बैठे थे। डीएम ने घंटी बजाई और कहा, कल सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हुआ जिसमें एक पुलिस इंस्पेक्टर ने एक वृद्ध महिला के साथ अवमानना की। इस मामले की गंभीरता के कारण अभी के लिए अंदरूनी जांच शुरू कर दी गई है। पत्रकारों ने सवालों की बौछार कर दी। डीएम ने कहा कि पीड़ित के पास बिना एडिट वीडियो और प्रत्यक्षदर्शी गवाह मौजूद हैं और यह मामला गंभीर माना जाता है। इतना कहते ही काजल मंच पर आई और पत्रकारों का मुंह ताकते हुए बोली, मैं काजल सिंह, इंडियन आर्मी की कैप्टन, और यह मेरी मां करीना देवी हैं। उन्होंने सार्वजनिक रूप से अपमान सहा है। मैं कानून का सहारा लेकर उनके लिए न्याय चाहती हूं। यह खबर फ्लैश की तरह फैल गई। कैमरों के सामने काजल ने पूरी घटना का ब्यौरा दिया। कैसे इंस्पेक्टर ने मटके फोड़ दिए, कैसे एसएचओ ने शिकायत दर्ज करने से मना किया और कैसे जनता ने खामोशी से तमाशा देखा। एसपी मीनाक्षी रावत ने कहा कि आंतरिक जांच तुरंत शुरू की जाए और दोनों अधिकारियों, इंस्पेक्टर अमन चौहान और एसएचओ विवेक यादव को तत्काल निलंबित किया जाए। गांव में यह खबर आग की तरह फैल गई। लोग एक एक कर घर पर आकर पूछ रहे थे, कुछ बधाई देने आए, कुछ सिर्फ देखने। करीना देवी बार बार कहती, मैं बदला नहीं चाहती थी, मुझे सिर्फ इज्जत चाहिए थी। काजल ने आंसू पोंछते हुए कहा, मां, तुम्हें सम्मान मिलेगा। मैं इसे सिर्फ तुम्हारे लिए नहीं कर रही, मैं उन सभी के लिए कर रही हूं जिन्हें आवाज उठाने का मौका नहीं मिलता। थाने में सस्पेंशन का आदेश पढ़ने के बाद वहां के सिपाहियों में हड़कंप मच गया। कुछ ने काजल के निर्णय की आवाजाही पर अफसोस जताया, कुछ ने डर के साथ कहा कि यह लड़की सच में कुछ कर सकती है। इंस्पेक्टर अमन चौहान को सस्पेंड देखकर गुस्से में था। उसने कागज जमीन पर फेंक दिए। विवेक यादव का चेहरा डर हुआ सा था। उसे अंदाजा हो गया था कि मामला उसकी नौकरी तक ले जा सकता है। समाचार चैनलों पर यह कहानी लीड बन चुकी थी। हेडलाइनें चलने लगीं। आर्मी ऑफिसर बेटी ने मां के लिए आवाज उठाई, पुलिस अफसर सस्पेंड ऑफ बर्खास्त। सोशल मीडिया पर लोग काजल की सराहना कर रहे थे। कुछ ने लिखा कि इस घटना ने दिखा दिया कि कानून का पालन सभी के लिए होना चाहिए। बहुत से लोग अब यह सोचने लगे थे कि अगर हर कोई चुप कर दे तो अन्याय आगे बढ़ता रहेगा, पर एक आवाज से फर्क पड़ता है। काजल की तहजीब और उसी के साथ अग्नि जैसी प्रतिबद्धता ने कई लोगों को प्रेरित किया। करीना देवी ने जब यह सब देखा तो कहा, मुझे बदला नहीं चाहिए था, पर अब जब न्याय मिला है तो मुझे चैन मिला है। कुछ समय बाद विभागीय रिपोर्ट और कोर्ट की प्रक्रियाओं के चलते दोनों अफसरों के खिलाफ आपराधिक मुकदमे भी दर्ज हो गए। गांव में लोगों ने मिलकर काजल और करीना देवी के लिए एक छोटी सी सभा रखी।
वहां सभी ने कहा कि अब वे और अधिक सचेत होंगे और किसी भी तरह के अन्याय के खिलाफ आवाज उठाएंगे। काजल ने उस सभा में सादगी से कहा, मैंने सिर्फ अपनी मां के लिए लड़ाई लड़ी, पर यह संदेश सभी के लिए है। अगर आप अन्याय देखते हैं तो चुप ना रहें, कानून आपके साथ है, बस जरूरत है हिम्मत की। लोगों ने तालियां बजाईं और आंखें नम हो गईं। करीना देवी अब रोज बाजार आती तो लोग सम्मान के साथ नमस्ते करते। वह अब वही सादगी लिए रहती, पर मन में यह संतोष था कि उसकी बेटी ने उसके लिए न्याय लड़ा। और उसकी बेटी ने कहा, मां, ये लड़ाई सिर्फ आपकी नहीं है, ये लड़ाई पूरे देश की है। ये सुनते ही मां ने बेटी को गले लगा लिया। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करें और हमारे चैनल ट्रू टेल्स वॉइस को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि ऐसे ही प्रेरणादायक और सोचने पर मजबूर करने वाली कहानियां हम आपके लिए लाते रहते हैं।